और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरजमणि टोप्पो है। मैं ग्राम नांदमाली से आती हूँ। आप जो यहाँ आई थी इसके पहले आपको क्या क्या परेशानी थी? मेरे को यहाँ आने से पहले बहुत ही तकलीफ था। 10-12 साल से मेरे को बहुत ही तकलीफ था। कमर में दर्द और घुटनों में दर्द। अब इतना घूमी मैं कि मेरा खर्चा 1.5-2 लाख खर्चा हो गया। इससे पहले आप कहाँ कहाँ घूमी? यहाँ सबसे पहले भूटान डॉक्टर के पास गई। वहाँ नॉर्मल निकला सब कुछ जो इलाज करवाई हो। उसके बाद में फिर वहाँ से मैं सेंगर डॉक्टर के पास गई। वहाँ हल्का सा बोले नस का प्रॉब्लम है मैडम, ऐसे बोले। उसके बाद में गोली दवाई चलता रहा वैसे ही, और मेरा दिनों दिन बढ़ता ही गया दुख। उसके बाद में फिर मैं इंजेक्शन भी लगवाने गई थी पत्थलगांव, जहाँ इंजेक्शन लगाते हैं कमर में घुटनों में। वहाँ भी गई तो थोड़ा सा राहत मिला। उसके बाद में फिर वैसे ही फिर मैं 1.5 महीना यहाँ 300 पर डे सतीपारा में थेरेपी करवा रही थी। 1.5 महीना करवाई, वहाँ भी मेरे को थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद में फिर वैसी बहुत ही परेशान थी मैं, काम काज भी नहीं करने पा रही थी। उसके बाद में फिर बिलासपुर के डॉक्टर आते हैं यहाँ तेज मेडिकल में। वहाँ मेरा MRI हुआ, और MRI के द्वारा मेरे को पता चला कि दाहिना साइड का नस दबा हुआ है, सटीका का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर बोले कि मैं बोल रही मेरे पास तो पैसा लेके नहीं आई हूँ। अब बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। तब हम लोग सोच में पड़ गए। उतना भी बोल रहे हैं कि कोई ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे बोले। तो जब ऑपरेशन की बात किए तो आपको कैसा लगा उस टाइम? उस टाइम मेरे को अब नहीं जीऊँगी जैसा लग रहा है मेरे को। तब ऑपरेशन बोले तो बोल रहे हैं डरिए मत मैडम, ठीक हो जाएगी ऐसे। और बोल रहे हैं ठीक भी नहीं होगी, ठीक भी मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। हम लोग के गांव में एक ठो बुढ़िया को करवाए थे तो मैं देखी थी, जो जब करवाई तो वो मतलब कहाँ और पूरा मतलब बैठ गई हो, चलने फिरने नहीं सकी हो। उसी को मैं देख के मैं नर्वस हो गई। और घर में हम लोग ठीक है सर, जाके घर में डिस्टर्ब करेंगे इससे बोले। तो घर वाले बोल रहे हैं कि अब ठीक नहीं होगा तो कैसे ऑपरेशन करवाएंगे, देख तो रही है कि वो बैठ गई हो बुढ़िया अड़ा, और तुम तो जवान है, चलने फिरने नहीं सकेगी तो कैसे करेगी ऐसे। उसके बाद में नहीं करवाए हम लोग। बहुत ही तकलीफ था। मैं खेत बाड़ी किसानी लोग हैं हम लोग, खेत तरफ भी नहीं जाने पा रही थी मैं, और शौचालय भी करने नहीं पा रही थी मैं, एकदम बैठ नहीं पा रही थी ना, इतना तक खड़े होने तक मेरे को मुश्किल हो जा रहा था। और जब सेराजेम आई तो मैं यहाँ तो इतना दिक्कत में आपको कैसा लग रहा था? मेरे को लग रहा था कि अब मैं जीने का मन नहीं कर रहा था मेरे को। पहले का बताती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। इतना तकलीफ मैं सब पे नहीं कर रही थी। मैं यहाँ से यहाँ चलने नहीं पा रही थी। मैं एकदम धीरे धीरे चल रही थी, डंडा से चल रही थी। और खेत तरफ तो मैं 2 साल तक गई ही नहीं। मैं खेत तरफ, मेरे बहू लोग थे, उन लोग सब खेती बाड़ी देख रहे थे। और अभी तो खेत तरफ भी चली जाती हूँ। और बहुत ही तकलीफ था मेरे को चलने फिरने में। और जब यहाँ मेरे को सेराजेम के बारे में पता चला तो मेरी चाची आ रही थी पहले, तो बोल रही है कि बेटा जाके देखती थोड़ा सेराजेम में, अंबिकापुर में है, जोड़ा पीपल के पास। तो मैं बोला ना चाची, इतना मैं 1.5-2 लाख खर्चा कर ली और ठीक नहीं हुई मैं, तो क्या ठीक होंगी? वहाँ तो कुछ नहीं, डॉक्टर भी नहीं है ना, कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसी मतलब कि थेरेपी करने से क्या ठीक होंगी मैं। मेरे को विश्वास ही नहीं था कि हाँ मैं आके मैं करवाऊँ। लेकिन उसके बाद में मैं आई, फिर भी आई मैं। और जब सीढ़ी चढ़ रही थी उस समय पकड़ पकड़ के मैं चढ़ी सीढ़ी, और बैठने खड़े होने बिल्कुल नहीं पा रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ मैं 2 महीना तक तो मेरे को पता ही नहीं चला। तीसरा महीना में हल्का सा मेरे को पता चला, दर्द बढ़ गया मेरे को। जब शुरू आई उस समय मैं रोने लगी, थेरेपी कर रही थी उस समय रो रही थी मैं कि ठीक होंगी कि नहीं होंगी। अंदर जब दर्द बढ़ा तो आपको डर नहीं लगा, लेकिन मैं चेस्ट में यहाँ सुन रही थी, पहले आ रहे थे वो लोग बता रहे थे कि नहीं दर्द बढ़ जाता है तो ठीक हो जाएगा। उसी के सोच में मैं मतलब अपने को वो की। उसके बाद में फिर आने लगी। यहाँ आते आते मेरे को
2 महीना तो पता नहीं चला, तीसरा महीना मेरे को पता चला। हल्का सा थोड़ा सा मेरे को बढ़िया लगा। B4 में लेटी तो शुरू में तो B4 ही मिला था मेरे को, तो आराम लगा थोड़ा सा। फिर बाद में दूसरा मशीन में लेटी तो मेरे को दर्द बढ़ने लगा, तो मैं घबरा गई। उसके बाद में फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं आने ही लगी। और आते आते मेरे को मई महीना 2024 से आ रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई समझाया नहीं कि यहाँ दर्द बढ़ता है? नहीं बढ़ता है बोले, आप भी समझाए और ओनर लोग भी मतलब आते हैं स्टाफ के लड़की लोग, वो लोग भी समझाए मेरे को, डरना नहीं चाची, ठीक हो जाएगी। ऐसे बार बार मतलब आप लोग भी मेरे को समझाइश दी, और इसलिए मैं आने लगी यहाँ। आते आते मेरे को अब 10वां महीना चल रहा है, तो अभी मैं ठीक हो गई हूँ। और यहाँ से अभी मेरे को पहले नहीं आ रही थी, समय यहाँ से मैं जोड़ा पीपल तक 3 बार 4 बार बैठ के मैं पहुँचती मैं, और अभी तो मैं गांधी चौक तक ऐसे ही चले जाऊँगी मैं। चलिए एक बार जोरदार ताली। अभी इतना लेट तक खड़े होने नहीं पा रही थी, बिल्कुल खड़े होने नहीं पा रही थी, और अभी इतना लेट खड़ा हो भी पाई मैं। और मैं ठीक हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं, घर में भी पूरा घर का पूरा लिपाई पोताई, बर्तन उर्तन धोना, सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो अभी आपको कैसा एहसास हो रहा है? मेरे को खुशी लग रहा है, और सबके बोलते हैं कि कहाँ गई है कि इतना मतलब कि ठीक हो गई है ऐसे। अब देखते हैं कि रोज आती हूँ, और CSB भी की थी मैं 2-3 जन को, मेरे को देखी कि वो लोग आए थे यहाँ, ठीक हो गई है इससे। और मैं बहुत ही, मेरे भगवान के समान है सेरा जेम, और इतना साहस की मैं नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, और आने लगी यहाँ मैं, और इतना बढ़िया से मैं थेरेपी ली, और आज मैं यहाँ खड़े आप लोग के सामने में खड़ी हूँ, और भगवान के सामने मेरा सेरा जेम बहुत ही धन्यवाद देती हूँ।